हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत उदाहरण 38 पढ़ेंगे। तो देखिए 38वां क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि आर में मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शून्य जो है वो योग संक्रिया का तत्समक है तथा एक जो संख्या है वो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव है। परंतु संक्रियाओं यदि हम माइनस की बात करें और भाग संक्रिया की बात करें तो इसके लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा, ऐसा हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं तत्समक अवयव क्या होता है। तो देखिए तत्समक अवयव के लिए जो शर्त होती है ए स्टार ई का मान ए आना चाहिए। यदि आप पलट के निकालें, देखिए हमने ए स्टार ई किया है तो आंसर ए आया। यदि हमने इसे पलट के भी लिखा होता तब भी आंसर ए ही आना चाहिए। तो कहने का अर्थ है यदि योग संक्रिया चल रही है तो योग के लिए देखिए जैसे हमने कहा 2 प्लस क्या किया जाए कि आंसर 2 ही मिल जाए। तो आप कहेंगे कि 2 प्लस 0 यदि आप करेंगे तो आंसर आपको 2 ही मिल जाएगा। आप 0 प्लस 2 भी कर दें तो भी आंसर आपको 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 मतलब समझ लीजिए यह चल रहा है ए, तो a प्लस 0 यदि आप करते हैं तो आपको a आंसर मिलता है। चाहे आप 0 प्लस a कर दें तब भी आंसर आपको a मिलता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो योग संक्रिया है इसके लिए जो तत्समक अवयव होता है वो e कहलाता है और e का मान क्या होगा, यहाँ पे योग संक्रिया के लिए 0 होगा। तो देखिए बिल्कुल हमने यही बात लिखी कि यहाँ पे रियल नंबर में वास्तविक संख्या में योग संक्रिया का तत्समक अवयव e बराबर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे कारण बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस 0 यदि किया जाता है तो भी आंसर हमें a मिलता है, तथा यदि हम पलट के भी कर दें 0 प्लस a करें तब भी आंसर हमें a ही मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं योग संक्रिया में 0 एक तत्समक अवयव होगा। तो हमने कहा था है योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होगा। अब देखिए योग का हमने किया, अब हमें बताना है गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होगा। तो देखिए गुणा का 1 कैसे होगा, जैसे हमने कहा कि 2 में आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि आंसर आपको 2 मिल जाए, तो आप कहेंगे 1 का गुणा कर दीजिए। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आंसर मिलेगा। पलट के भी देखें 1 का गुणा 2 से करें तब भी आंसर आपको 2 मिलता है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a में यदि 1 से गुणा किया जाए तो आंसर आपको a मिलता है, या फिर 1 गुणित a किया जाए तब भी आंसर आपको a मिलता है। मतलब गुणा संक्रिया के लिए 1 तत्समक अवयव होगा। तो देखिए बिल्कुल हमने यही बात लिखी कि तथा R में गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव e बराबर 1 होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल यही आप कारण बताएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि a का यदि आप 1 से गुणा करें तो आंसर आपको a मिलता है, तथा आप पलट के भी बता सकते हैं कि 1 का गुणा यदि आप a से करते हैं तो भी आपको a ही आंसर मिलता है। तो अतः गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होगा। तो हमने लिखा था गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव e बराबर 1 होगा। अब देखिए आगे कहा गया था कि जो माइनस संक्रिया है व्यवकलन अंतर वाली संक्रिया है और भाग वाली संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें माइनस वाली संक्रिया के लिए देखते हैं, 2 में से हमने कहा क्या घटाया जाए कि आंसर आपको 2 ही मिल जाए, तो आप कहेंगे 0 घटाया जाए। लेकिन इसे अब पलट के देखते हैं, हमने कहा 0 में से यदि आप 2 घटाते हैं तो आपके लिए -2 उत्तर मिलेगा। फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब यहाँ पे a में से 0 घटाने पे तो a उत्तर मिल जाता है, लेकिन यदि 0 में से a घटाया जाए तो a उत्तर नहीं मिलता है। तो यहाँ 0 तत्समक अवयव आप नहीं कह सकते। तो यहाँ सीधा सा हम लिखेंगे कि जो माइनस वाली संक्रिया है उसके लिए कोई भी तत्समक अवयव R के अंतर्गत नहीं है।
तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि आर में जो व्यवकलन माइनस संक्रिया है उसके लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि हम ए स्टार ई करें, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ए माइनस यदि हम ई करें और फिर यदि हम यहाँ पे ई माइनस ए करें तो इनके मान आपस में बराबर नहीं आते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो माइनस वाली संक्रिया है इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है। और बिल्कुल यही बात हम भाग संक्रिया के साथ भी बताएंगे कि भाग संक्रिया में जो है कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा। तो हमने लिखा इसी प्रकार आर में जो भाग संक्रिया है उसके लिए भी कोई तत्समक अवयव नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा 3 भागित क्या किया जाए कि आपको आंसर 3 ही मिल जाए। तो यहाँ तो आप कह सकते हैं 1 कर सकते हैं कि 3 भागित 1 करेंगे तो आंसर 3 मिलेगा, लेकिन आप पलट के देखिए 1 भागित 3 करेंगे तो 3 आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि ए भागित ई का जो मान है वो बराबर नहीं आता है ई भागित ए के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का मान यदि ए में भाग करें ई का तो उसका मान जो है बराबर नहीं आ रहा है ई भागित ए के। तो इस वजह से जो भाग संक्रिया है इसके लिए भी कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहला सवाल सिद्ध हो जाता है कि योग और गुणा संक्रिया के लिए तो तत्समक अवयव होते हैं। योग के लिए 0 है तत्समक अवयव, गुणा के लिए 1 है तत्समक अवयव, लेकिन घटाना व्यवकलन जो होता है और भाग होता है इनके लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होते हैं। देखते हैं अगला उदाहरण जो 39 है। सिद्ध कीजिए कि आर में, मतलब वास्तविक संख्याओं की बात है, धन संक्रिया के लिए -a का प्रतिलोम जो होता है वो a होता है और गुणा संक्रिया के लिए यदि a का मान बराबर नहीं है 0 का तो उसका जो प्रतिलोम निकलता है वो 1/a होता है। इतना आपको सिद्ध करना है। तो देखिए एक चीज आप जो है तत्समक अवयव के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि a स्टार e का मान a आ जाना चाहिए, या फिर पलट के e स्टार a का मान भी a आ जाना चाहिए। तो तत्समक अवयव, अब यदि हम बात करें प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होते हैं, इनकी यदि हम बात करें तो देखिए प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं। यदि हमने कहा a स्टार b का मान, ध्यान देना a स्टार b का मान यदि e आ जाता है, देखिए यहाँ पे हम बात करें यदि तत्समक अवयव आंसर आता है, पलट के भी यदि हम कह दें b स्टार a का मान यदि e आता है तो इस स्थिति में a का प्रतिलोम b कहलाता है या b का प्रतिलोम a कहलाता है। यहाँ व्युत्क्रमणीय भी से हम कह सकते हैं कि a का व्युत्क्रमणीय अवयव b होगा, b का व्युत्क्रमणीय अवयव a होगा। जैसे हम बात करें योग संक्रिया के लिए तो देखिए हमें पता है कि 2 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 2 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आंसर आपको योग संक्रिया का तत्समक अवयव मिल जाए। योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है तो आप बताएंगे 2 में -2 जोड़ा जाए। यदि 2 में आप -2 जोड़ते हो तो आपको 0 मिल जाता है। -2 में यदि आप 2 जोड़ते हो तब भी आपको 0 मिल जाता है। तो योग संक्रिया का तत्समक अवयव यदि हम देखें तो तत्समक अवयव तो 0 होता है, लेकिन यदि हम देखें प्रतिलोम अवयव क्या होता है तो देखिए a का -a प्रतिलोम होता है तो भी 0 मिलता है। -a में +a जोड़ते हैं तब भी आपको यहाँ पे 0 मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a का प्रतिलोम जो -a होता है या -a का प्रतिलोम a होता है, क्योंकि दोनों को यदि आप संक्रिया लगाते हैं तो आपको 0 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखा हमने हल और फिर हमने लिखा यहाँ आर में, मतलब वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं धन संक्रिया की। तो यहाँ पे देखें धन संक्रिया के लिए कौन सा नियम होता है। देखिए हम बताना चाह रहे हैं कि a में यदि आप -a जोड़ते हैं तो आपको आंसर 0 मिलता है, मतलब 0 मिला है, इसका मतलब है आपको एक तत्समक अवयव आंसर मिला है।
जीरो मिला है, मतलब एक तत्समक अवयव आंसर मिला है। यदि हम बात करें माइनस ए में प्लस ए जोड़ते हैं तब भी आपको जीरो आंसर मिलता है, मतलब यहां भी तो आपको एक तत्समक अवयव मिला, योग संक्रिया का तत्समक अवयव मिला। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट होती है कि यदि ए स्टार बी का मान ई मिलता है या बी स्टार ए का मान ई मिलता है तो ए जो अवयव होता है उसका प्रतिलोम क्या होता है, बी होता है, और बी का प्रतिलोम जो होता है वो ए होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि ए का जो प्रतिलोम होगा वो माइनस ए होगा या माइनस ए का जो प्रतिलोम होगा वो प्लस ए होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः माइनस ए का प्रतिलोम प्लस ए होगा। बिल्कुल सेम ये बात आगे हम गुणा में देखते हैं। हमने लिखा तथा इसी प्रकार से यदि हम गुणा संक्रिया की बात करें तो लिखा हमने इसी प्रकार गुणा संक्रिया में। अब देखिए गुणा संक्रिया की बात करें तो यहाँ गुणा का चिन्ह बनाएंगे और इसके लिए भी यदि हम बताएंगे तो गुणा संक्रिया की यदि बात करें तो देखिए गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव होता है एक, आपको पता है। अब देखिए हम कह रहे हैं ए स्टार बी का मान यदि ई आ जाता है या बी स्टार ए का मान यदि ई आ जाता है तो ए का प्रतिलोम बी कहलाता है, बी का प्रतिलोम ए कहलाता है। यहाँ पे गुणा की बात हो रही है तो हम कहना चाहेंगे कि ए गुणित बी का मान जो है यदि ई आ जाए और ई तत्समक अवयव गुणा के लिए एक होता है तो ए गुणित बी का मान ए आएगा। कब आएगा ध्यान देना, ए गुणित यदि आप एक बटे ए करेंगे तब आएगा एक, क्योंकि ए से ए कट जाएगा। पलट के भी आप कह सकते हैं कि एक बटे ए गुणित ए करेंगे तो ए से कट जाएगा, एक आंसर मिल सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल पे देखें, 2 का 1/2 के साथ गुणा करोगे 1 मिलेगा, 1/2 का 2 के साथ गुणा करोगे फिर 1 मिलेगा। मतलब जो ए का प्रतिलोम है वो कितना होता है, 1/a। यहां से स्पष्ट है कि ए का जो प्रतिलोम है वो 1/a होता है, लेकिन यहाँ पे ए बटे में है इस वजह से यहाँ पे लिखा गया था कि ए का मान 0 नहीं है, बाकी ए का मान कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे कि गुणा संक्रिया के लिए जब ए का मान 0 नहीं है तब आप देख सकते हैं कि ए गुणित 1/a का जो मान है वो कितना है, 1 है, जो कि ये क्या है, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव है। मतलब यहां तो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव मिला, यदि आप पलट के भी देखें तो 1/a का गुणा ए के साथ करेंगे तो भी 1 मिलेगा। मतलब यहां भी आपको तत्समक अवयव मिल चुका है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ए का जो प्रतिलोम होगा वो 1/a होगा गुणा संक्रिया के लिए। तो देखिए हमने लिखा था गुणा संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम 1/a होगा और यही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं अगला उदाहरण, 40वां उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि n में प्राकृत संख्याओं में धन संक्रिया के लिए, जब धन संक्रिया ए अवयव की बात करें तो वो n के अंतर्गत है, तो धन संक्रिया के लिए ए का जो प्रतिलोम होगा वो -a नहीं होगा, हमें सिद्ध करना है। और गुणा संक्रिया के लिए ए का जो प्रतिलोम होगा वो 1/a नहीं होगा। मतलब इसी का अपोजिट सवाल है 39 का। तो देखिए अभी अभी हमने क्या देखा था, ऊपर जो किया था आर में हमने देखा था कि जो ए का प्रतिलोम है वो -a है या -a का जो प्रतिलोम है वो +a है, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना जी, हमने योग संक्रिया के लिए देखा और आर में, लेकिन अब बात की गई है योग संक्रिया के लिए n में। तो n में यदि हम बात करें तो a का प्रतिलोम तो -a ही होता है, लेकिन यहाँ -a n के अंतर्गत तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे, क्योंकि n में ऋणात्मक संख्याएं कहाँ होती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्लस जो संक्रिया होती है उसके लिए n में ए का जो प्रतिलोम होगा वो -a नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -a जो है प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए बिल्कुल हमने यही बात लिखी कि n में धन संक्रिया के लिए जबकि ए का मान भले ही n से रहे, ए का मान भले ही n से रहे, लेकिन उसका जो प्रतिलोम है वो -a नहीं हो सकता है,
क्योंकि आप कारण बता देंगे, क्योंकि जो माइनस ए है वो माइनस ए एन के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि धन संक्रिया में एन में माइनस ए प्रतिलोम नहीं हो सकता है। अब देखिए आगे यदि हम गुणा संक्रिया की बात करें तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि गुणा संक्रिया के लिए रियल नंबर में ए का प्रतिलोम 1/a होता था, लेकिन अब यदि हम गुणा संक्रिया की बात करें प्राकृत संख्याओं में तो a का प्रतिलोम 1/a ही होगा। लेकिन 1/a बताइए अब प्राकृत संख्याओं में बटे की संख्या होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं होती। 1/a तो बिल्कुल नहीं होता है। ऊपर 1 हो जाए और नीचे कोई भी नंबर हो जाए ऐसा प्राकृत संख्याओं में होता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम 1/a नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/a n के अंतर्गत नहीं होता है। तो बिल्कुल हमने यही बात यहाँ पे लिखी कि यहाँ पे n में गुणा संक्रिया के लिए भले ही a n के अंतर्गत आता है और a का मान 1 नहीं है, लेकिन इसका प्रतिलोम जो है 1/a नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/a जो है प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो हमने जो है 40 उदाहरण तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के वीडियो में आगे की जो विविध प्रश्नावली हैं उसको हल करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।